नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं कोरोना अपडेट लेकर। कल देर रात तक की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में बात करेंगे। 26 तारीख की जो रिपोर्ट थी, कल देर रात तक की रिपोर्ट में पता चला है कि 349 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में जिले भर के लोग आए हैं। RT-PCR से 1180 सैंपलों की जाँच की गई थी, जिसमें से 289 लोग कोरोना संक्रमण की जद में आए हैं। वहीं एंटीजन किट से अगर बात की जाए तो 467 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से 60 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आए हैं। कुल 1647 लोगों की जांच कराई गई थी, जिसमें 349 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है, कभी 333 रहता है तो कभी 335 रहता है, 39 रहता है, 49 तक यह आंकड़ा गया है, 349 तक। लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, आए दिन लोग तेजी से संक्रमण की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। ऐसे हालात में हमारा मकसद यही रहता है कि हम आप तक ये आंकड़े पहुंचा सकें, आप तक इन बातों को पहुंचा सकें कि कोरोना का संक्रमण कितना खतरनाक है। हमारा मकसद कतई ये नहीं रहता है कि हम आपको डराएं, आपको इससे भय हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये तमाम वास्तविकता को जाने रहें, जिससे आप और सतर्क रहें। और इससे जुड़ी एक बात और कि हम लगातार आपको ये भी बताते हैं कि कितने लोग स्वस्थ हुए हैं। कल भी भारी तादाद में लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में और अलग अलग हिस्सों में कितने लोग कोरोना संक्रमण की जद में आए हैं। आपको पता ही है कि रीवा शहरी क्षेत्र में संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से ज़्यादा मरीज कोरोना की जद में आते हैं और यहाँ हमेशा से ही शहरी क्षेत्र में ही संकट गहराता आया है। हालांकि अब ग्रामीण हिस्सों में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सतर्कता और जरूरी है। रीवा की अगर बात की जाए, रीवा शहरी क्षेत्र की, तो 176 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये आंकड़ा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। रीवा में 176 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है। गोविंदगढ़ का जो रिकॉर्ड है उसमें 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं नई गढ़ी की अगर बात की जाए तो वहां से 16 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। गंगेऊ से 25 मरीजों की पुष्टि की गई है। रायपुर करचलियान से 20 मरीजों की पुष्टि की गई है। मऊगंज से 15 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं हनुमाना की अगर बात करें तो 18 मरीजों की पुष्टि की गई है। जवा से 15 मरीजों की पुष्टि की गई है। त्योथर से 20 मरीजों की पुष्टि की गई है और सिरमौर से 30 मरीजों की पुष्टि की गई है। रीवा के बाद सिरमौर में हमेशा से ही ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं। अब तक एक राहत की जो बात है कि जिले में जितने भारी तादाद में लोग संक्रमण की जद में आए हैं, लेकिन एक राहत की बात उसमें से ये है कि 7041 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। बहुत लोग हैं जो हौसला रखे हुए हैं, हौसला बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमण के खतरे की वजह से अब मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी खबरों के बीच हमें ये सब चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप और आगाह हो जाएं, आप और सचेत हो जाएं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि अपनी सूझबूझ और अपनी हिम्मत के साथ आप कैसे अपने हौसला बनाए रखते हैं और इस संक्रमण को आप मात दे सकते हैं और इसके साथ ही संक्रमण को चेन को तोड़ने में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। लेकिन राहत की बात जिस तरह से सामने आ रही है, ये खबरें भी हम आपको पहुंचाते हैं कि 7041 लोग अब तक पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। जिले भर में 9412 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आए हैं। सोमवार को 335 मरीज उपचार कर स्वस्थ हुए हैं। मतलब कल की जो बात है उसमें 335 लोग कोरोना संक्रमण को मात दे दिए हैं, जबकि 349 लोग कोरोना के नए पेशेंट मिले भी हैं। यह भी आंकड़ा हमको ध्यान देने वाली बात है। लगातार 300 से ज़्यादा की संख्या में लोग मिलते हैं, तो वो आखिर कुछ लोग जो घर में रहकर आइसोलेट करके अपना इलाज कर रहे हैं, खुद से वो सावधानी बरत रहे हैं, घर में वह पूरी व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन उससे कहीं कम संख्या है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो पहली प्राथमिकता संजय गांधी अस्पताल को दे रहे हैं, हॉस्पिटल में वो उपचार कराने के लिए जाते हैं। उन्हें भारी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ऐसे समय में जब संक्रमण की तादाद इतनी हो गई है, इतनी तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में अभाव भी देखने को मिल सकता है। लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो अभी का जो मीडिया रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है उसमें 9 लोगों की जान गई है, ये बताया गया है कि 12 संक्रमितों की जान कोरोना ने ले ली थी। वहीं सोमवार को भी 9 लोगों की जानें गई है। इससे पहले 12 मरीजों की जान गई थी, जिसमें से एक जिला अस्पताल और 8 संजय गांधी अस्पताल में बताई जा रही है।
वहीं इसमें से 2 को सस्पेक्टेड बताया गया है, जिनकी उपचार के दौरान मौत हुई है। मतलब 7 लोग जो संक्रमित थे उनकी मौत हुई है और 2 लोग उसमें से संदिग्ध थे उनकी मौत हुई है। जाहिर है बाद में कोरोना संक्रमित ही पाए गए रहे होंगे। मरने वालों में से सीधी और सतना जिले के एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति थे। वहीं मरने वालों में से 2 सस्पेक्टेड थे जिनकी मौत हुई है। कोरोना प्रतिदिन मरीजों की जान ले रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसके आधार पर ये हम आपको बता रहे हैं। वहीं जो सैंपलों की जांच हुई है तो ये हम पहले ही आपसे बता चुके हैं। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर है, कल परसों की जो रिपोर्ट थी उसमें अभिनेता कुमुद मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चाकघाट क्षेत्र से आते हैं। तो संक्रमण का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लोग जान गंवा रहे हैं। तो हमारा मकसद एक ही रहता है कि हम आपको इन सभी खबरों को बताकर आपको आपके भीतर पैनिक क्रिएट करना नहीं है, आपको भयभीत करना नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि आप इन खबरों की वास्तविकता को जाने रहें, जिससे आगे आने वाले समय में आप और सचेत हो जाएं और इस संक्रमण को रोकने की दिशा में अच्छे से काम कर सकें। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तेजी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं और हम एक दिन जरूर जीतेंगे और कोरोना हारेगा। लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए और मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और अपने परिवार की सुरक्षा को जरूर सुनिश्चित करिए और लोगों को जागरूक करिए। प्रशासन सख्ती कर रहा है क्योंकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, तो आप भी उनका सहयोग करिए कि वो जिस तरह से सख्ती चाहे उस तरह से सख्ती करें। लेकिन हमें देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में अभी देश की जो स्थिति है, लगातार इतने भारी तादाद में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, हर जगह से बेड ऑक्सीजन के अभाव की संकट की खबरें सामने आती हैं। ये सब खबरें हम रोज आप तक पहुंचाते हैं। जरूरी इसलिए हो जाता है कि आप इन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी जाने रहें कि आखिर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं और इंतजामात किस तरह के लड़खड़ा भी रहे हैं, उनका अभाव भी किस तरह से देखा जा रहा है। यह कोरोना वायरस का जो दूसरा लहर है, ये तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में आपकी सतर्कता ही अब इस संक्रमण की चेन को रोकने में कामयाबी मिल सकती है और आपकी सावधानी से ही संक्रमण की चेन को एक हद तक हम तोड़ सकते हैं और कोरोना मुक्त देश का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।